नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूँ अपनी नई कहानी के साथ। कठपुतली। बहुत देर तक जब आराध्या ने माध्यम के मैसेज का जवाब नहीं दिया तो माध्यम ने नाराज होकर वॉइस मैसेज भेज दिया। इतनी ही प्राइवेसी चाहिए थी तो बता दी होती, मैं मैसेज करता ही नहीं। ऐसा क्या काम कर रही हो कि मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया ताकि मेरा मैसेज भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। जो मनाए करो, अब ना कॉल करूंगा और ना मैसेज। माध्यम ने ये वॉइस मैसेज भेज तो दिया था, लेकिन उसके लिए एक पल भी इंतजार कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो 10 मिनट रुककर फिर से आराध्या को कॉल करने लगा। आराध्या का ना फोन मिल रहा था और ना ही मैसेज डिलीवर हो रहा था। रात करीब 11 बजे आराध्या ने माध्यम को कॉल बैक किया। सॉरी यार माध्यम, वो साहिल के यहाँ नेटवर्क इशू रहता है। अभी निकली तो देखी तुम्हारा मैसेज। कितनी जल्दी नाराज हो जाते हो यार तुम। सॉरी, मेरी वजह से परेशान हो गए। माध्यम बिल्कुल खामोश था। आराध्या फोन पर उसकी तेज सांसों की आवाज स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। आराध्या ने माध्यम को मनाते हुए कहा, थैंक यू सो मच माध्यम, मेरी इतनी केयर करने के लिए। लेकिन तुम खुद को इस तरह परेशान करते हो तो मुझे बहुत अपराध बोध होता है। माध्यम अभी भी खामोश था। आराध्या ने कहा, आई एम सॉरी यार, मान जाओ ना प्लीज। माध्यम नाराज स्वर में पूछा, ये फोन क्यों नॉट रीचेबल था तुम्हारा? आराध्या ने जवाब दिया, यार साहिल के यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता वोडाफोन का। मुझे पता था तुम परेशान हो रहे होगे, लेकिन मैं क्या करती माध्यम, काम भी तो जरूरी था ना। माध्यम ने फिर से नाराज स्वर में पूछा, ये काम तो तुम अपने घर से भी कर सकती थी ना। साहिल के घर जाकर काम करने की क्या जरूरत थी? और ऐसी कौन सी जगह है यार इस शहर में जहां नेटवर्क नहीं रहता है? आराध्या कुछ पल शांत रही और फिर बोली, तुम्हें मेरा फोन ना मिलने के कारण मेरी चिंता हो रही थी, या मैं साहिल के साथ उसके घर में अकेली थी इस बात की चिंता थी? माध्यम शांत रहा। आराध्या ने पूछा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो माध्यम? माध्यम ने स्पष्ट तरीके से जवाब दिया, शक ना करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। देर रात तुम्हारा उसके घर जाना, वहां जाकर फोन स्विच ऑफ कर लेना, यह सब शक करने के लिए पर्याप्त वजह है। आराध्या रुधे हुए गले के साथ कही, मैंने फोन स्विच ऑफ नहीं किया था माध्यम, वहां नेटवर्क नहीं था। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने कितना याद किया तुम्हें उन 3 घंटों में। तुम्हें मेरी आत्मा बसती है माध्यम। एक बार आंख बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कि क्या तुम्हारी आराध्या कुछ वैसा कर सकती है जैसा तुमने अभी सोचा है। इतना कहकर रोते हुए आराध्या ने फोन रख दिया। माध्यम कुर्सी पर आंख बंद करके अशांत पड़ा था। उसे बंद आंखों से आराध्या की आंसुओं से भरी आंख स्पष्ट दिख रही थी। उसके वो सारे समर्पण याद आ रहे थे। माध्यम के बीमार होने पर आराध्या का रात रात भर सर दबाना,
उसके ऑफिस के तनाव को घंटों खामोश होकर सुनना और फिर प्यार से उसे समझाना। नौकरी छूट जाने पर 6 महीने तक आराध्या द्वारा घर का किराया देना, और इन सब के बीच उसका कभी भी माध्यम पर ना झुझलाना, ये सब याद आ रहा था उसे। माध्यम अचानक आंखें खोला, मोबाइल उठाया और आराध्या को मैसेज भेज दिया। सॉरी यार आराध्या, ज्यादा बोल दिया। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। माफ कर देना प्लीज। मैसेज भेजकर माध्यम फिर से आंख बंद कर लिया और आराध्या के मैसेज का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। मैसेज आराध्या का था। सॉरी मत बोला करो माध्यम, तुम घमंड हो मेरा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा घमंड कभी किसी के सामने सर झुकाए, मेरे सामने भी नहीं। बस तुमसे इतना कहूंगी कि जिस तरह तुम मुझसे टूट के प्रेम करते हो, उसी तरह मुझ पर विश्वास भी किया करो। मुझे वो पक्षी बनने दो जो जी भर के अपनी उड़ान भरे, शाम में अपने घोंसले में वापस आ जाए। मुझे बिना विचार, बिना उत्साह और बिना उमंग वाली वो कठपुतली मत बनाओ माध्यम, जिसकी डोर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास हो और वो खुद कुछ सोच तक ना सके। मैं जानती हूं इस वक्त तुम्हारी आंख भरी हुई है और तुम अभी कुछ खाए भी नहीं हो। उठो, मुंह धुलो और सीधे मेरे पास आ जाओ। कुछ अच्छा सा बनाती हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें ढेर सारा प्यार माध्यम। माध्यम उस मैसेज को कई बार पढ़ा और देर तक आंसू उसे तर करते रहे। उस रात आराध्या के कहने पर जब माध्यम मुंह धुला तो उसके चेहरे पर से सिर्फ आंसू ही नहीं धुले, बल्कि धुल गई उसके प्रेम करने की पुरानी परिभाषा। अब प्रेम उसके लिए वो कठपुतली नहीं जिसे वो अपने इशारे पर नचाता था, बल्कि वो पक्षी है जो खुद अपने परों से सारा आकाश नापने का हुनर जानता है और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आने का रास्ता भी। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्दी ही मिलेंगे फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए विजय सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।